ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक डिस्कस किया था, क्या हुआ था लास्ट क्लास में, कोई बताना चाहेगा? अरे नमे भी आया आज, बहुत अच्छा। लास्ट क्लास में प्रभु जी हमने डिस्कस किया था। प्रभु हैंड रेस करके बोलने का, ऐसे नहीं। धैर्य ने हैंड रेस किया है, धैर्य बताएगा। जी प्रभु जी, लास्ट क्लास में हमने ये आपसे समझा था कि भगवान कैसे सोते हैं, कैसे खाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा। और हमने धेनुकासुर के वध के बारे में सुना था। धेनुकासुर को तो पहले ही मार दिया था, उसके बाद हाँ यही हमने ये डिस्कस किया था, बहुत अच्छा होता है। अरे ये तो मैं गलत चीज शेयर कर दी, ये नहीं शेयर करना मुझे, एक सेकंड। हिमांशु प्रभु ठीक हो आप? जी प्रभु। मैं सुना फ्रैक्चर हो गया आपको। जी प्रभु जी। चले, हम सब प्रार्थना करते हैं आपके लिए, आप जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ। धन्यवाद प्रभु जी। करेंगे ना, बाकी सब प्रार्थना कीजिएगा। कल इनके एडी में पैर में फ्रैक्चर हो गया। चलिए अभी कौन पढ़ेगा? प्रभु जी मैं पढ़ दूं? नहीं, जिसका हैंड रेज होगा, जिसका हैंड रेज होगा, जिसका वीडियो ऑन होगा, उसको चांस मिलेगा। तो बोलने की जरूरत ही नहीं है इसमें। तो ये तेजस प्रभु ने हैंड रेज किया था सबसे पहले। तेजस प्रभु आप पढ़िए यहाँ से। Sometimes Krishna used to go with his boyfriends and Balram, and sometimes he used to go alone with his friends to the bank of Yamuna and tend the cows. Gradually, the summer season arrived, and one day, while in the field, the boys and cows became very thirsty, began to drink the water of Yamuna. The river, however, had been made poisonous by the venom of the great serpent known as Kalia. थैंक यू। तो बहुत सिंपल चीज है, बट मैं आपको जो बताऊंगा आपने कभी नहीं सुना होगा, ठीक है? तो ये सब क्या नोटबुक पेन है? नोटबुक पेन नहीं है तो लेके बैठिए। आई एम टेलिंग यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टुडे। यस, हैंड डाउन भी कर सकते हैं अपना। तो when we talk about thirst ना, जब हम प्यास की बात करते हैं तो प्यास किससे बुझती है? अगर प्यास लग रही होती है तो उसके लिए क्या पीना पड़ता है हमें? पानी प्रभु जी। पानी, बट एडवर्टीजमेंट में तो दिखाते हैं कि कोका कोला या कोक प्यास तो उससे बुझती है। तो फिर वो क्या, वो लोग झूठ बोल रहे हैं?
यस प्रभु जी। झूठ बोल रहे हैं, पर हमें जो कोक है वो प्रभु जी कभी-कभी उनको तो मतलब कि उनको तो मतलब कि अपनी बड़ाई करनी है ताकि लोग उससे मतलब कि अट्रैक्ट हो और उसको ले उस चीज को, हाँ तो शायद वो गलत है। शायद प्रभु जी वो नहीं वो प्रभु गलत जी ही है प्रभु जी शायद। उसमें सर प्रभु जी उसमें बहुत सारी चीनी डाली होती है जो हेल्थ के लिए गुड नहीं होती। यस सो द पॉइंट इज कि इतना आसान नहीं है, मतलब हम लोगों को जैसे बताया जाता है ना, हम उसको मान जाते हैं बहुत आसानी से। एडवर्टीजमेंट्स में सब ऐसे ही दिखाया जाएगा। एडवर्टीजमेंट्स में आपको कोई भी चीज जो आपके बेनिफिट का है ना, वो जनरली नहीं मिलता है ना। उनका एक ही पर्पज है, आपका प्रोडक्ट सेल करना, एंड बाय हुक और क्रुक दे आर टेलिंग इवन इफ दे हैव टू लाई ऑन दिस। तो कोका कोला से प्यास नहीं बुझती है, इवन किसी भी लिक्विड से प्यास नहीं बुझती है। प्यास बुझती है किससे? पानी से। हम पढ़ रहे हैं ना, द बॉयज एंड काउज बिकेम वेरी थर्स्टी एंड बिगैन टू ड्रिंक द वाटर ऑफ यमुना, है ना। प्यास बुझती है पानी से। बट 6th क्लास में हम पढ़ते हैं वाटर के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं ना, जब हम मैटर पढ़ते हैं 6th क्लास में। क्या पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक? पता है 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रभु जी मैंने पढ़ा हुआ है, हैंड रेज एटम से करके। बनते हैं वो। प्रभु ऐसे नहीं, हैंड रेज करके बोलिए, ऐसे सही नहीं है। यस, कोई बताना चाहेगा वाटर के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं जो हम पढ़ते हैं? प्रभु जी लिक्विड। अंश ना, ठीक है, अंशु प्रभु का हैंड रेज है। यस प्रभु। शायद प्रभु जी मेरे बैकग्राउंड में टीवी चल रही है तो मैं नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, और कोई बताना चाह रहा है? केशव प्रभु आपका भी हैंड रेज है, यू टेलिंग समथिंग। Yes, Prabhuji. So, हाँ। one characteristic can be मतलब कि liquid. Second can be that it is tasteless हाँ, टेस्टलेस। यस, and और it can take any form. मतलब कि हाँ and there are 3 stages of water. हाँ, मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहा हूँ सिंपल। अभी एक तो टेस्टलेस हुआ। 3 चीजें बोलते हैं जनरली, एक टेस्टलेस और उससे रिलेटेड 2 चीजें और होती हैं, कलरलेस और बोलते हैं Yeah. ओडरलेस, है ना। ये 3 चीजें हम पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू साइंस की, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर। बट वी डोंट अग्री विद दिस। ओडरलेस, यस। बट टेस्टलेस तो नहीं होता, बिकॉज कुछ पर्टिकुलर टेस्ट तो होता ही है वाटर का, है ना। कोई ना कोई टेस्ट तो होता है, एंड हमारी प्यास बुझती है उससे। हम और कुछ भी पी लें, चाहे अभी आपको मैंगो शेक दे दिया जाए, बनाना शेक दे दिया जाए, जो भी आपको अच्छा लगता है, चाहे वो अनार का जूस है, वट एवर थिंग यू आर गिवन, आपको कोक भी दे दी जाए या जो भी, चाय कॉफी, ये सब अच्छा लगता है, लोग पीते हैं। बट उससे प्यास नहीं बुझती। प्यास बुझने के लिए पानी पीना पड़ता है, और अब बाकी सब पी लेंगे, बट अगर पानी नहीं पियेंगे ना, फिर आपके यू विल हैव प्रॉब्लम आल्सो, बिकॉज शरीर में पानी की कमी हो जाएगा। दिस आल्सो इज अ प्रॉब्लम। अच्छा, वीडियोस ऑन कर सकते हैं सब लोग, छुप के बैठे हैं कैमरास के पीछे, वीडियोस ऑन कर लीजिए प्लीज। अभी कितने लोग, सच्ची सच्ची बताइएगा, झूठ मत बोलिएगा, कितने लोग चाय कॉफी पीते हैं कभी कभी, ओकेजनली? 1। डिजिटल हैंड रेस कीजिए अपना, डिजिटल हैंड रेस। डिजिटल हैंड से पता लगता है। देखो, आप मेरे से झूठ बोल भी दोगे तो भी कुछ वो होगा नहीं, फायदा तो होगा नहीं उसमें। सच बोल दोगे तो फायदा होगा, क्योंकि मैं बताऊंगा जो आगे, आप उससे रिलेट कर पाओगे फिर। तो आउट ऑफ 22, हाँ, टी या कॉफी दोनों चीज, आउट ऑफ 22, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पीपल ड्रिंक। गुड, अच्छा है। तो आप लोग चाय कॉफी क्यों पीते हैं? क्योंकि पेरेंट्स पीते हैं, इसीलिए। प्रभु जी मैं पीता हूँ जब प्रभु जी I drink it to be fresh. मतलब कि जब नींद आ रही होती है सो कॉफी पी लेता हूँ, तो मतलब कि नींद आ रही होती है तो कॉफी पी लेते हैं। यस, और कोई बताना चाहेगा? अच्छा, कोल्ड ड्रिंक्स तो पीते होंगे जनरली, कोल्ड ड्रिंक्स क्यों पीते हैं? जो लोग पीते हैं कोल्ड ड्रिंक तो जनरली पीते हैं टेस्ट के लिए। टेस्ट के लिए। टेस्ट के लिए अच्छा लगता है टेस्ट में। नो प्रभु जी, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीता मैं। गुड।
तो टेस्ट अच्छा लगता है उसके लिए पीते हैं। बट आपको पता है उस जैसे अभी तेजस बता रहा था उसमें कितना नुकसान होता है उससे हमारा, आपने पढ़ा कभी उसका लेवल पढ़ा? मतलब अगर हम कोई चीज को कंज्यूम कर रहे हैं तो हमें पता ही नहीं कि उससे क्या फायदा होगा क्या नुकसान होगा, और हम सिर्फ टेस्ट के लिए पी रहे हैं, तो क्या वो सही है? इज इट इंटेलिजेंट ऑफ अस टू ड्रिंक और ईट एनीथिंग? नो प्रभु जी, नो प्रभु जी। तो एक्सक्यूज मी जनरली क्या हुआ? प्रभु जी, कोल्ड ड्रिंक्स में कुछ परसेंट कोकेन भी आता है, ड्रग्स भी आता है प्रभु जी, कुछ परसेंट। हाँ बहुत कुछ आता है उसके अंदर, बहुत मिलावट भी होती है। माय पॉइंट इज, हाँ जी, कोल्ड ड्रिंक डिश वॉशर जैसा है प्रभु जी। किसकी तरह? वो उस जिस जिस चीज को आप कोल्ड ड्रिंक डाल के धोगे प्रभु जी वो धुल जाएगी चीज। हाँ एसिड होता है, अरे एसिड होता है, आपको पता प्रभु है? जी, इट इज जस्ट लाइक इसे पॉइजन फॉर आवर एसिड, लिवर। एसिड। पिज्जास खाते हैं ना, डोमिनोज पे गए हैं कोई लोग? डोमिनोज पे तो गए होंगे। यस प्रभु जी। तो डोमिनोज पे गए हैं, डोमिनोज पे अगर आप कभी देखेंगे ना वो पिज्जा देंगे ना, उसके ऊपर लिखा होगा, टैगलाइन है टेस्ट इज बेस्ट विद कोका कोला। पता है क्यों लिखते हैं ऐसे? एनीवन? अभी तो हैंड डाउन करो सब, अभी जिसको पता हो ना, मैं अलग अलग क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो जिसको पता है वो हैंड रेस कीजिए। यस यस केशव ब्रो। प्रभु जी मतलब कि ताकि उनको ज्यादा पैसे मिले। नहीं नहीं, तो नहीं ऐसा नहीं, ये नहीं, उसके पीछे रीजन है। बिकॉज पिज्जा जो है ना वो मैदा होता है, मैदा डाइजेस्ट नहीं होता हमें बहुत आसानी से, तो क्या करना पड़ता है उसको ना सड़ाना पड़ता है, और सड़ाने के लिए आपको एसिड चाहिए होता है। सिंपल पानी से सड़ता नहीं है वो, उसको उसको सड़ा देंगे, फिर उसके बाद देन इट इज इजियर फॉर अस टू डाइजेस्ट, और उसमें कोई न्यूट्रिशन कुछ नहीं होता, इसलिए थोड़ा बहुत तो टमाटर वगैरह कुछ ऊपर डाल देते हैं कि चलो कुछ ना सही कुछ तो फायदा हो जाए आपको पिज्जा में, मैं बता रहा हूँ। तो और वो डाइजेस्ट होता नहीं, सो देयरफॉर दे से कि आप ये पीजिए। और जो कोल्ड ड्रिंक्स होता है ना उसके अंदर हेवी अमाउंट ऑफ एसिड होता है, पीएच लेवल अगर आपने पढ़ा हो केमिस्ट्री में, उनका पीएच लेवल काफी कम होता है ना, इसीलिए आप देख सकते हैं, जैसे ये बता रहे थे विराज प्रो, अभी आप ट्राई करके देख सकते हैं, उसको डालेंगे कुछ इसके ऊपर, जला देगा उसको, खराब कर देगा। अभी सोचो वो बाहर के चीजों को खराब कर रहा है, तो हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो तो बहुत सॉफ्ट होते हैं ना, तो उसको कितना नुकसान पहुंचाता होगा। हार्ट हमें कुछ पता ही नहीं, हम लोग मतलब लिटरली बेवकूफों की तरह करते हैं, बुरा मत मानिए बट ये सच्चाई है। हम क्यों कहते हैं, व्हाई डिड वी स्टार्ट ड्रिंकिंग? बिकॉज हमने देखा और लोग कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट्स पे आ रहा है, और वो लोग बहुत खुश हैं, वो कोका कोला पी रहे हैं, मतलब वो जीवन का आनंद ले रहे हैं। एडवर्टीजमेंट ऐसे बनाया जाएगा कि कोका कोला ने भी, तो क्या है यार, तुमने आज का दिन बर्बाद कर दिया, अपना जीवन बर्बाद कर दिया, ऐसे करके बताएंगे। आई एम नॉट अगेंस्ट देम, टेस्ट में तो अच्छा होता है डेफिनेटली, बट वी शुड ऑल्सो बैलेंस कि उसका ठीक है टेस्ट अच्छा है बट क्या हेल्थ बेनिफिट भी है, अगर दोनों नहीं है तो वी शुड नॉट डू इट, है ना। प्रभु जी, और हाँ जी, प्रभु जी कई लोग करते हैं कि वो डेली रूटीन बना लेते हैं कि हमने इस टाइम ये पीना ही पीना है। हाँ ऐसे ही होता है चाय का। तो चाय के अंदर आपको पता है देयर आर 12 टाइप्स ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स, 12 प्रकार के उसके अंदर नशीले पदार्थ होते हैं। तो अगर जैसे आपके पेरेंट्स है ना, आपने सबने ये कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा, जब आपकी मम्मी सब वो रखते हैं, करवा चौथ का व्रत रखते हैं ना, उनका 1 डे फास्ट होता है, तो उस दिन वो चाय नहीं पीते ना तो सर में दर्द होता है पूरा दिन, और शाम को फिर चाय पीते ना फिर ठीक हो जाता है। पता है क्यों होता है ऐसे? बिकॉज ये विड्रॉल सिंड्रोम है। बायोलॉजी के अकॉर्डिंग ड्रग्स है ना, ड्रग्स अगर आप रेगुलर डोज ऑफ ड्रग्स नहीं लेंगे अपना, तो आपके सर में दर्द होने लगेगा। तो इसीलिए वो रेगुलर डोज नहीं मिलता तो सर में दर्द होता है, फिर अजीब सा लगता है, हल्का और बुखार भी आ जाता है। इसीलिए क्या होता है ना, जो लोग ड्रग्स जिनको छुड़वाना होता है ना, उनके लिए अलग से रिहैबिलिटेशन सेंटर खोले जाते हैं, क्योंकि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं इतना हाई डोज में। ऑफ कोर्स टी कॉफी के अंदर लाइट डोज में ड्रग होता है, बट ड्रग्स होता है। तो ये तो आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं, आप उसको लेते रहेंगे, रेगुलर सेवन करेंगे तो आप भी एडिक्ट हो जाएंगे उससे। तो आपके ऊपर है, मैं तो जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। यू आर ऑल इंटेलिजेंट पीपल, आप लोग बहुत स्मार्ट हैं, आप लोग डिसाइड कर सकते हैं आपको कॉफी पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए, स्पेशली रात के समय तो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। मैं कल यही बता रहा था दिव्यांश को,
रात के समय एक्चुअली हमें दूध पीना चाहिए। अभी बहुत सारे बच्चे मैंने सुना है कि दूध भी नहीं पीते हैं, दूध से एलर्जी है कुछ है। भाई दूध के अंदर इतना सारा प्रोटीन होता है, सब चीज होता है, बट वो नहीं पियेंगे। पानी भी नहीं पीते दिन भर में। पानी के लिए पता है आपको, इतना इतना क्राइसिस हो गया आज के टाइम पे पानी के लिए कि लोगों ने फोन के अंदर ऐप डाल रखा है, वाटर रिमाइंडर, कि उनको रिमाइंड करे कि आपको पानी पीना है। अब मतलब इतने केयरलेस लोग हैं। देयरफॉर आई ऑलवेज कैरी अ वाटर बॉटल वेयरएवर आई गो, क्योंकि ये सब चीज रिक्वायर्ड है। और पानी जितना ज्यादा पियेंगे ना, उतना आपका बॉडी और टॉक्सिन्स निकलता रहेगा, तो बॉडी बहुत सही रहेगा उससे। देयरफॉर ड्रिंकिंग वाटर एवरी डे इज आल्सो रिक्वायर्ड। एंड चाय कॉफी एटलीस्ट अगर आपको पीना ही है, आपको बहुत अच्छा लगता है टेस्ट, तो रात के समय मत पीजिए, क्योंकि रात का समय होता है सोने के लिए। और जैसे हमारे केशव प्रभु बता रहे थे कि चाय कॉफी पीने से नींद खुल जाती है, तो डिफिकल्ट होगा फिर रात को नींद। ऑन दी अदर हैंड रात को दूध पी के सोने से डाइजेशन में भी हेल्प करता है, एंड उससे नींद भी आती है। उसके अंदर एक वो होता है, वो कंपाउंड होता है ट्रिप्टोफैन, व्हिच हेल्प्स टू इंड्यूस स्लीप, है ना। तो ये सब चीजें। अच्छा, चाय कॉफी पता है आपको इंट्रोड्यूस कैसे हुआ था इंडिया में, कैसे पीने लगे लोग इंडिया में? हिस्ट्री पढ़ा है? हिस्ट्री पढ़ा होगा, बट ये नहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने। एनीवन? फर्स्ट टाइम तो प्रभु जी चाइना में हुआ था। चाइना से? इंडिया। कहाँ से आया था? हिमांशु ने क्या बोला? प्रभु जी फॉरेन कंट्री से आई थी टी कॉफी सब। फॉरेन कंट्री से तो आई थी। प्रभु जी चाइना से। इंग्लैंड से आई थी। फॉरेन कंट्री से कैसे आई थी? हवाई जहाज से आई थी और तैर के आई थी, या फिर उड़ कैसे चल के आई थी? कैसे आई थी फॉरेन कंट्री से? कोई लेके आया होगा ना। प्रभु जी हाँ। जब हमारे देश पे अंग्रेजों का राज था, तो जो उनकी हैबिट्स थी, सारी उनकी हैबिट थी कि वो चाय पियेंगे। अच्छा। तो जो उनकी हैबिट्स थी वो सारी इंडियन ने अडॉप्ट कर ली। एसिड क्या होता है? एसिड होता है समथिंग जिसको मतलब बहुत कोरोसिव होता है, कि अगर आप उसको किसी चीज के ऊपर डालोगे उसको जला देगा, वो एसिड होता है। तो मैं आपको चाय कॉफी के बारे में बता रहा था ना। चाय कॉफी ये एक्चुअली लेके आए थे ब्रिटिशर्स। आपने पढ़ा होगा ना हिस्ट्री के अंदर, वो सब ये टी कॉफी का प्लांटेशन करते थे और ओपियम का भी प्लांटेशंस करते थे। तो जो ब्रिटिशर्स थे ना, वो चाय कॉफी पीते थे। और कुछ बड़े लोग भी थे, इन्फ्लुएंशियल लोग थे, जो अपने घर में ब्रिटिशर्स को बुलाते थे, है ना। साहबजादे हो गए, उनको बुलाते थे कि उनको बुलाएंगे तो हमारा भी रिस्पेक्ट रहेगा गवर्नमेंट के अंदर। तो वो जो अमीर इंडियंस थे ना, जो अच्छा रिलेशन रखते थे ब्रिटिश ऑफिशियल्स के साथ आप में। एक मिनट थोड़ा सा दोबारा बता सकते हो, क्योंकि प्रभु जी हम ठीक से सुन नहीं पाए। ठीक है। तो ब्रिटिशर्स टी और कॉफी लेके आए थे, और बहुत सारे जो ऑफिशियल्स थे ना, जो इंडियन कुछ रिच लोग होते हैं ना, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ उनका अच्छा रिलेशन होता है या बना के रखना चाहते हैं, तो वो लोगों ने उनको ब्रिटिशर्स को पिलाने के लिए चाय रखने लगे घर में। जैसे मैं आपको बताया था ना, बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है। अगर हमें किसी को, कोई गेस्ट को बुलाते हैं, तो हम गेस्ट से पूछेंगे ना आपको क्या पसंद है, वो कहेंगे कि हमें तो जी सोना हलवा अच्छा लगता है, हाँ, तो हम वो खाएंगे। तो फिर वही लेके आएंगे उनके लिए। जैसे मेरे जीजा जी हैं, बुआ जब आती है घर पे तो उनको वो अच्छा लगता है, तो पापा हमेशा उनके लिए वो लेके आते हैं। और अगर टेम्पल से कोई आएगा तो उनके लिए गुलाब जामुन या रसगुल्ले लेके आएंगे। तो मतलब ऐसे कुछ होता है। तो अब जो ब्रिटिशर्स है भैया, वो चाय के एडिक्ट्स थे, शौकीन नहीं, एडिक्ट्स थे। हमारे भी घर वाले हैं ना, सारे एडिक्ट्स हो गए हैं। बुरा मत मानिए और बोलिए मत मम्मी पापा को, बट ये रियलिटी है। तो उनको पिलाने के लिए वो लोग जो है चाय कॉफी रखते थे घर में। अभी वो सोचे, अब भगवद गीता में एक श्लोक आता है बहुत सुंदर, यद यदाचरति श्रेष्ठस् तत्तदेव तरोजना सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। तो जैसे जैसे बड़े लोग करेंगे ना, वैसे वैसे कॉमन लोग फॉलो करेंगे। तो लोग पता है क्यों? अभी अजय देवगन है, वो तिरंगा पान मसाला बेच रहा है, तो कॉमन लोग नहीं खाएंगे क्या? क्योंकि अजय देवगन तो रोल मॉडल है ना। अगर शाहरुख खान ऐड कर रहा है कोका कोला का, या रणबीर कपूर ऐड कर रहा है, या रणवीर सिंह भेज रहा है कोलगेट मैक्स प्लस, तो बच्चे क्या खरीदेंगे?
कोलगेट मैक्स प्लस खरीदेंगे ना, वो थोड़ी पतंजलि का वो खरीदेंगे जो भी आता है, दंत क्रांति, है ना। तो तो ऐसे हम ऐसे कान ऐसे करके समझो, ऐसे करके बेवकूफ बना रहे हैं हमें। तो जैसे जैसे इन्फ्लुएंशियल लोग करते हैं ना, वैसे कॉमन लोग फॉलो करते हैं। तो देखा कि जो रिच इंडियंस हैं वो लोग चाय कॉफी पी रहे हैं, दंत क्रांति है, सॉरी। हाँ, तो जैसे जैसे रिच इंडियंस कर रहे हैं, थैंक यू मिलन, जैसे जैसे रिच इंडियंस कर रहे हैं वैसे ही कॉमन इंडियंस करेंगे। तो इसीलिए जो कॉमन लोग थे उन्होंने भी घर में चाय रखना शुरू कर दिया और चाय पीना शुरू कर दिया, और ये परंपरा चलती आ रही है पिछले 150-200 साल से, और सब लोग एडिक्ट्स हैं चाय के। तो आपको देखिए, पर प्रभु जी इंट्रोड्यूस तो चाइना में हुई थी। इंट्रोड्यूस चाइना में हुई थी, ब्रिटिशर्स इंडिया में लेके आए थे, और ऐसे करके ही वो बढ़ा आगे। नाउ माय पॉइंट इज दिस, हमें प्रभु अगर, जी पर हाँ जी, क्या, हम समझते हैं कि बड़े बड़े लोग पी रहे हैं, कोई तो कोई बेनिफिट होगा। हाँ हम तो जैसे पूछो आपने ना, बताया टी और आप कॉफी का, हम पूछिए। सोचते हैं कि बड़े लोग पीते हैं तो यही मैं कह रहा हूँ ना, आप कि पूछिए ना हमें पेरेंट्स से, बड़े लोग पीते हैं, हमें ऐसा लगता है। आप बड़े लोगों से पूछिए क्या बेनिफिट है, और हमें भी बताइए क्लास के अंदर। नहीं नहीं, वैसे नहीं प्रभु जी, जैसे कि अब ये एक्टर्स हैं, ऐसे लगता है कि ये काफी अमीर हैं तो ये पीते हैं तो कोई बेनिफिट होगा, वही तो बता रहा हमें हूँ ना ऐसे मैं, लगता है तो हम इसका यूज करते हैं। हम तो यूज कर रहे हैं, बट वो लोग मिस यूज कर रहे हैं ना, यही तो समझने की बात है। स्पिरिचुअलिटी के अंदर हमें यही चीज सीखने को मिलती है कि हमें ब्लाइंड फेथ नहीं करना चाहिए लोगों के ऊपर, किसी के ऊपर भी क्वेश्चन करना चाहिए चीजों को कि ऐसे क्यों कर रहे हैं। अभी आइडियली सोचना चाहिए, अजय देवगन इतना सारा पैसा कमा रहा है, शाहरुख खान, ये सब लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं, इन लोगों ने इस समय तो दान कुछ नहीं किया कोविड वगैरह में, है ना, उसको छोड़ देते हैं, बट एटलीस्ट ऐसे तो ना करें जिससे पब्लिक का नुकसान हो रहा है। ये सब लोग जो है ना वो बेचते हैं, अल्कोहल भी बेचते हैं, ऐड आते हैं ना, बैग पाइपर्स का, मैकडोनल्ड्स का, मैकडॉवल्स सॉरी, ये सब करते हैं, फायदा नहीं हो रहा है ये सबसे। बट अब देखो, मतलब इतने इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, इतने अमीर लोग हैं, सब कुछ है इनके पास, तो इनको सोचना चाहिए ना थोड़ा कि इससे अगर आम जनता का नुकसान होगा, वो भी तुम्हारे फॉलोअर दिए भैया, लोग तुम्हारी पिक्चर देख के तुम्हें पैसा पैसा देंगे, बट उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे तुम, दे जस्ट वांट मनी। तो आप सोचिए, ऐसे लोग हैं जिनका कुछ दीन ईमान नहीं है, ऐसे लोगों को फॉलो करना चाहिए हमें, इससे बढ़िया संतों को फॉलो करो जो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के, हमारे यहाँ पे सेंट्स हैं, ब्रह्मचारी हैं, बट उनको तो हम डाउन लुक करते हैं, उनको तो कहते हैं कि देखो आ गया भीख मांगने, कुछ काम धंधा नहीं है, उनको नहीं देखते हम, और फॉलो ऐसे लोगों को करते हैं हम, ये हमारे रोल मॉडल्स होते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ सच रोल मॉडल्स इन आवर लाइफ? ये लोग क्या कर रहे हैं, हमें फायदा क्या कर रहे हैं? बेटर टू फॉलो दीज पीपल ना, जिन लोगों ने सब कुछ छोड़ दिया, दिन रात मेहनत कर रहे हैं पब्लिक वेलफेयर के लिए, कोरोना के समय फ्री में खाना बांट रहे हैं, लगे हुए हैं, अपना भी बना रहे हैं, दूसरों को भी दे रहे हैं, यहाँ पे ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, सेशंस क्लासेस करा रहे हैं, ये सब, बट हमें कोई बताने वाला नहीं है। पॉइंट ये है, हमें कोई बताए ना तो हम फॉलो करें, तो कोई बताता ही नहीं इसके बारे में, और अगर कोई बताएगा तो फिर आते नहीं लोग क्लास में। प्रभु जी, हाँ जी, प्रभु जी, ये भी है कि हाँ, मतलब जो अमिताभ बच्चन जब पेप्सी का वो करते थे तो उनको ना पेप्सी की वजह से एक बीमारी हो गई थी, तो ये चीज सबसे छुपाई गई थी। और प्रभु जी ये भी है कि हाँ, फिल्म इंडस्ट्री जो ओ माय गॉड फिल्म उन्होंने बनाई थी उसमें उन्होंने कहा था कि हाँ, शिव जी पे दूध चढ़ाना नहीं चाहिए, वही दूध गरीबों में बांट देना चाहिए। बट जब उन्होंने पैसे कमाए तब उन लोगों ने कितने गरीबों को दूध पिलाया होगा, कुछ भी नहीं खिलाया। वेरी लेकिन गुड फिर भी पॉइंट। उन्हें सब फॉलो करते हैं। तो ऐसी चीज है, वी शुड नो द रियलिटी एटलीस्ट, है ना। तो ये सब चीज हमें फायदा नहीं होता है चाय कॉफी पीने से, ये मैं आपको जस्ट बताना चाह रहा था। इससे बढ़िया पानी पियो, भगवान ने फ्रूट्स दिए हैं बहुत सारे, फ्रूट जूसेस दीजिए, उनको पीजिए, वो ज्यादा अच्छा है, नेचुरल फ्रूट जूसेस, ये सब करना। और इवन ये चीज भी कभी कभार पी लेना चाहिए, जैसे काढ़ा वाड़ा हो गया, एटलीस्ट अभी सब लोग थोड़ा बहुत काढ़ा वाड़ा पी लेते हैं, इम्यूनिटी बढ़ गया है, ये है ना, नीम का जूस, ये सब भी पी लेना चाहिए बीच बीच में, बहुत सही रहता है, ये सब बहुत फायदा होता है इसका। हाँ, मेरे पापा ने बहुत पिलाया मेरे को बचपन से, तो हम लोग कुछ भी खा सकते हैं, हम लोग इम्यून हो गए हैं अभी, अब कुछ भी खिला दो हमें, कैसा भी कड़वा से कड़वा हम खा लेंगे, तो दिस इज गुड, ये सब कर लेना चाहिए, ये सब का फायदा ही है, कुछ नुकसान नहीं है सबसे। तो वाटर का मैं आपको बता रहा था, हम वाटर पे डिस्कस कर रहे थे कि वाटर हमारी थर्स्ट को क्वेंच करता है,
आप देख सकते हैं जो स्पिरिचुअल लिटरेचर है उसके अंदर कितना डेप्थ है। एक लाइन के ऊपर 2-2 घंटे बात कर सकते हैं, हम चर्चा कर सकते हैं, है ना। वही आप साइंस बुक में नहीं कर पाएंगे। तो वाटर का डेफिनेटली टेस्ट है, और भगवान बोलते हैं भगवत गीता चैप्टर 7 वर्स नंबर 4, रसो हम अपसु कौन्तेय आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर। तो टेस्ट है तभी वो यूनिकनेस है ना वाटर के अंदर, और हमारी प्यास उसी से बुझ रही है। कृष्णा सेज आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर। तो जब भी हम पानी पीते हैं तो भगवान को याद कर सकते हैं हम। ऑफ कोर्स पानी पीते समय भगवान को याद भी करना चाहिए, उनका थैंक यू भी करना चाहिए, है ना। तो दिस वाज योर एप्लीकेशन पॉइंट कि पानी पीते समय ये कर सकते हैं। और साथ साथ जब पानी पीते हैं तो फिर जब भगवान बोल रहे हैं आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर, देन इट ऑल्सो बिकम्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें पानी बचाना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये स्पिरिचुअलिटी का ब्यूटी है। मैं एनवायरनमेंट पढ़ रहा हूँ ना, मैं देखता हूँ सब लोग हवा में बात करते हैं, इवन आवर टीचर्स, वो लोग बोलते हैं कि ऐसे करना चाहिए ऐसे करना चाहिए, बट कोई करता नहीं। पता है क्यों नहीं करता? बिकॉज वो समझते हैं कि दूसरे का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एनवायरनमेंट तो उसका है ना, मैं तो सही कर रहा हूँ बट वो नहीं कर रहा, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते। क्यों? क्योंकि समझते हैं ये समथिंग एल्स है, ये कुछ और है, हमारा नहीं है। नहीं, भगवान बोल रहे हैं कि ये सब मेरा है। हाँ, कौन सा श्लोक है ये जिसमें वो 5 एलिमेंट्स को बता रहे हैं? खम मनो बुद्धि अहंकार में भिन्न प्रकृति रष्टा। भगवान बोल रहे हैं जो 5 एलिमेंट्स है ना, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, ये 5 एलिमेंट्स मेरे से ही आए हैं, ऐसा बता रहे हैं भगवान। तो जब हम ऐसे देखेंगे कि एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू कृष्णा, एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू गॉड, तो हम नेचुरली बहुत कॉन्शियस हो जाएंगे एनवायरनमेंट को बचाने में। और उसको तो फिर ऐसे पानी अगर वेस्ट हो रहा होगा ना, या ऐसे लाइट जलती छोड़ते होगी, तो हम लड़ेंगे नहीं कि तूने लाइट बंद क्यों नहीं करी, तूने लाइट बंद क्यों नहीं करी, तेरे को करना चाहिए। ब्लेम गेम नहीं खेलेंगे, हम जाके खुद कर देंगे उसको, और हम दूसरों को एजुकेट भी करेंगे, है ना। मेक सेंस? समझ आ रहा है आप लोगों को क्या बता रहा हूँ मैं? यस नो नो यस? जी प्रभु जी। चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं अगर आपको समझ आया, आज की क्लास में कुछ रेलेवेंट लगा तो। जी प्रभु। प्रभु जी, can you please repeat the 5 elements? अर्थ वाटर फायर एयर ईथर। ये मैं आपको ये मैं आपको बताऊंगा बाद में, मंडे ट्यूसडे नहीं, मंडे को तो हम लिटिल कृष्णा देखेंगे, ट्यूसडे को क्विज होगा, तो फिर हम उसके बाद वेडनेसडे को डिस्कस करेंगे। और कल के लिए कल हमारा क्लास नहीं होगा, नट्स क्लास। कल शाम को ये फेस्टिवल है, तो आप सबको ये अटेंड करना है फेस्टिवल, ठीक है। ये भगवत गीता महोत्सव है, इसका लिंक हम भेज देंगे ग्रुप के ऊपर। तो ओके प्रभु जी। यू ऑल हैव टू अटेंड दिस फेस्टिवल। टाइमिंग ये लिखा देखिए, शाम को 6 बजे से लेके 8 बजे तक है। बहुत अच्छा फेस्टिवल होगा, और बहुत सारे बच्चे हैं इसमें जो हमारे क्लास में भी आते हैं, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं। ये लोग ड्रामा भी करेंगे और शॉर्ट फिल्म भी होगा, कीर्तन भी होगा, है ना। तो आप सब आइए, और आप सब साथ साथ अपने पेरेंट्स को भी लेके आ सकते हैं इसमें। ओके प्रभु जी। प्रभु जी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा ना इसके लिए? ऑनलाइन ही होगा? ऑनलाइन है, ऑनलाइन जूम पर ही। रजिस्ट्रेशन लिंक है इसका, मैं भेज दूंगा आपको, आप रजिस्टर कर दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन करना है प्रभु जी? हाँ, रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा, मैं ग्रुप पर लिंक भेज प्रभु जी रहा था। कॉस्ट कितना है? कॉस्ट 50 रुपीज डोनेशन दे रहे हैं टेम्पल के लिए, आप दे सकते हैं, नहीं है तो नहीं भी दे सकते हैं, पर मंदिर में डोनेशन जा रहा है तो उससे कुछ नुकसान नहीं है। प्रभु जी हाँ जी, प्रभु कल जी होगा। बादशाहपुर में होए? नहीं नहीं, ये ऑनलाइन है फेस्टिवल, ऑफलाइन नहीं है। चलिए आगे पढ़े, हम इसको खत्म करते हैं आज पढ़ के। कौन पढ़ेगा? और आयुष प्रभु आप पढ़ो। प्रभु जी मैं बता दूं प्लीज? ठीक है, धैर्य प्रभु पढ़ो आप। Because the कैमरा water was कैमरा so कैमरा कैमरा ऑन करो, बोलो। because the water was so poisonous, the boys and cows became visibly affected immediately after drinking. They suddenly fell down on the ground, apparently dead. Then Krishna, who is the life of all dead lives, simply cast his merciful astonishment
They could understand that by drinking the water of the Yamuna, they had died, and that the merciful glance of Krishna had restored their lives. Thus they appreciate the mystic power of Krishna, who is known as the Yogeshwara of master of all mystic yogis. Yes, thank you. Thus ends the Bhaktivedanta purport of the 15th chapter, killing of Dhenukasur. तो यहाँ पे हमने पढ़ा क्या हुआ कि वाटर, अभी हम यहाँ से पढ़ रहे थे ना, तो भगवान के जो दोस्त थे और गायें थे वो गए यमुना में पानी पीने के लिए, अपनी प्यास को बुझाने के लिए. हमने इस पे डिस्कशन किया आज, प्यास बुझाने के ऊपर. बट जो रिवर था वो पॉइजनस हो गया था. क्यों? बिकॉज कालिया करके नाग था जिसने अपना वेनम, अपना जो जहर है वो फैला रखा था, और उससे पूरा का पूरा यमुना रिवर पॉइजनस हो गया था. तो वो सबने पानी पिया, पानी पी के मर गए सब लोग. बट भगवान ने सिर्फ देखा और छूने मात्र से सबको फिर से जिंदा कर दिया. तो ये भी एक्चुअली एक कला है, संजीवनी कला कहते हैं इसको. ये संजीवनी कला हम कहाँ सुनते हैं? रामायण में. रामायण में. यस. तो शंकर भगवान ने दी थी. तो दिस इज ऑल्सो अ साइंस. ये एक साइंस है जो अभी तक मॉडर्न साइंस नहीं डिस्कवर कर पाया, बट दिस इज मेंशन्ड इन द वैदिक स्क्रिप्चर्स. ऑफ कोर्स इसके लिए बहुत अच्छा क्वालिफिकेशन चाहिए, है ना. जैसे बहुत एक्सपर्ट डॉक्टर होगा ना, तो अगर एक मतलब कहेंगे ना कि लॉस्ट केस है, छोटे हॉस्पिटल होंगे ना, वो कह देंगे अगर कि बहुत क्रिटिकल कंडीशन है तो बड़े हॉस्पिटल में भेज देते हैं कि वहां पे एक्सपर्ट डॉक्टर होगा और वो क्या पता पेशेंट को बचा सके. तो वैसे ही कोई बहुत एक्सपर्ट डॉक्टर है तो वो ये कर सकता है, मर गया फिर भी जान वापस ला सकता है. बट ऑफ कोर्स उतना क्वालिफाइड कोई नहीं है. वो एक प्रॉपर साइंस है, साइंस ऑफ रिवाइविंग पीपल फ्रॉम डेड. तो ये संजीवनी कला है, संजीवन. प्रभु जी, संजीवनी बूटी क्या अभी भी है? संजीवनी बूटी अभी भी है, होगी, बट आपको पहचान में नहीं आएगी, और होगी भी तो उसको कोई यूज नहीं कर पाएगा, पहचान मिलेगा तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने उन सबको जीवित कर दिया फिर से, और उसके बाद भगवान जाते हैं अभी यमुना जी में, कूद जाते हैं जाकर उसको कालिया को मजा चखाने के लिए. तो कालिया को कैसे मजा चखाते हैं वो हम देखेंगे मंडे को कार्टून में. ठीक है, फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे इसको. ओके प्रभु जी. हरे कृष्णा प्रभु. ठीक है, हरे कृष्णा अभी प्रभु जी. क्लास को एंड करते हैं. थैंक यू फॉर कमिंग टुडे. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्ण प्रभु.